मिडिल ईस्ट में पनपे तनाव ने सबको हैरान कर दिया है। यह तनाव जहां ईरान इजराइल के बीच देखने को मिला, तो अब इस सबके बीच ईरान इजराइल के बीच का यह ताज़ा संघर्ष केवल दो देशों तक सीमित नहीं है। इसमें अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, रूस, चीन और पूरे अरब जगत की निगाहें लगी हुई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच रविवार को ओमान में बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी ने शनिवार को सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट कर सबको हैरान कर दिया। पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि ईरान और अमेरिका के बीच तेहरान में चलने वाले परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो वार्ता होनी थी वह अब नहीं होगी। उन्होंने बताया कि यह वार्ता रविवार को ओमान की राजधानी मस्कट में प्रस्तावित थी, लेकिन इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद इसे रद्द कर दिया गया है। यह घोषणा ऐसे समय पर आई है जब ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि वर्तमान में चल रहे इजरायली हमलों के बीच किसी भी तरह की बातचीत अवांछनीय और अनुचित होगी। ओमान तक इन वार्ताओं में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। बदर अल बुसैदी ने कहा है कि ईरान अमेरिका के बीच मकसद में रविवार को होने वाली वार्ता अब नहीं होगी, लेकिन हम यह मानते हैं कि स्थायी शांति का एकमात्र रास्ता कूटनीतिक और संवाद है। बताया गया है कि मस्कत में यह वार्ता का छठा दौर होता यदि शुक्रवार को इजराइल द्वारा ईरान पर सैन्य कार्रवाई नहीं की गई होती। ईरान ने इजराइल के सहयोगी देशों अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को भी चेताया है। ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल पर दागी जाने वाली उसकी मिसाइलों को रोकने में वो मदद करते हैं तो उनके क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया जाएगा। आपको बता दें कि शुक्रवार की रात अमेरिका ने कई ईरानी मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराया था, जो इजराइल को लक्ष्य कर दागी गई थी। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने अपने ईरानी समकक्ष सैयद अब्बास अघारची से फोन पर बातचीत की है और इजराइल के हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी एशिया में तनाव कम करने के लिए रूस मदद करने के लिए तैयार है। रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि रूस ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दे को सुलझाने के लिए काम करना जारी रखने के लिए तैयार है। इससे पहले इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने शुक्रवार की देर रात शनिवार तड़के तक तेल अवीव और यरूशलेम समेत इजराइल के कई शहरों में 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। इसमें एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी और 20 से अधिक घायल हुए थे। 7 इजरायली सैनिक भी घायल हुए हैं। वहीं तेहरान में ईरानी सरकारी टीवी ने बताया कि एक आवासीय परिसर पर हुए हमले में 20 बच्चों सहित लगभग 60 लोग मारे गए हैं। इजरायल के 2 दिन के हमले में ईरान में लगभग 138 लोग मारे गए हैं और 320 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। मारे गए लोगों में ईरान के सेना प्रमुख समेत 20 सैन्य कमांडर और 6 परमाणु वैज्ञानिक भी शामिल हैं। ईरान, इजराइल और फलस्तीन में भारतीय दूतावास और प्रतिनिधि कार्यालय ने वहां के रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। ईरान और इजराइल में बढ़ते टकराव के बीच भारतीयों से सतर्क रहने और अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही सुरक्षा सलाहों को मानने को कहा गया है। इतना नहीं, भारतीयों की मदद के लिए इमरजेंसी नंबर भी जारी किए हैं और किसी भी आपात स्थिति में संपर्क करने की सलाह दी गई है। इजराइल और ईरान के बीच शनिवार को दूसरे दिन भी टकराव जारी रहा। इजराइल के परमाणु ठिकानों पर हमले के जवाब में ईरान ने शुक्रवार की रात तेल अवीव और यरूशलेम समेत कई इजरायली शहरों पर 150 से अधिक मिसाइलें दागी। इजराइल ने इनमें से ज़्यादातर को हवा में नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ निशाने पर गिरी, जिनमें 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा। इजराइल ने ईरान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसने मिसाइल हमले बंद नहीं किए तो उसे जलाकर राख कर देंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने मिसाइल ने दागना जारी रखा तो तेहरान जल जाएगा। ईरान को इजरायली नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। शनिवार को इजरायली सेना ने ईरान के राजधानी तेहरान और ठिकानों पर निशाना बनाने की धमकी देते हुए शनिवार को कहा है कि उसे लड़ाकू विमान हमले के लिए तैयार रखे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।